हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह मैं उठ गई थी, फिर मैंने चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैंने शावर लिया और फिर मेरी दीदी ने बोला कि स्वास्तिक की छुट्टी हो गई है तो उसको स्कूल से ले आओ। स्वास्तिक को मैं लेके आ रही थी पर वो आगे आगे भाग रहा था। फिर वो रास्ते में उसके दोस्त मिल गए बिल्डिंग के नीचे, उनके साथ खेलने की जिद करने लगा और मैं उसे मना कर रही थी तो वो मुझे मार रहा था। फिर मैंने बोला चलो बेटा घर पे तुम्हें बताओ। फिर उसके बाद मैं आई और मेरा ऑलमोस्ट टाइमिंग हो गया था इंटरव्यू का। फिर मैं अपने लैपटॉप के साथ बैठ गई। स्वास्तिक को मेरी वजह से डांट पड़ गई थी तो मैं उसको बार बार सॉरी बोल रही थी और वो बोल रहा था कि सॉरी से कुछ नहीं होता है। स्टिल मैं ट्राई कर रही थी और वो मेरे पीछे छुप रहा था और शरारत कर रहा था। बस ऐसे ही करते करते टाइम नहीं बीत रहा था और मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी कि भाई इंटरव्यू मेरा कैसा हो जाएगा, कैसा इंटरव्यू का तो पता नहीं। फिर मैं स्वास्तिक के साथ मस्ती करने लगी, थोड़ा चिल करा, माइंड को रिलैक्स करा और मेरा ऑलमोस्ट टाइम हो गया था। फिर मैं बैठ गई इंटरव्यू देने। वैसे तो इंटरव्यू अच्छा ही हुआ था, क्वेश्चन के मैंने आंसर करे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद मैं निकल गई मेरे जीजू के साथ साइट विजिट के लिए और वहाँ जाके मुझे बहुत सारे वीडियोस फोटोज क्लिक करने तो बस फिर हम निकल गए। यहाँ हम साइट पे पहुँच गए थे और हमें 12th फ्लोर पे जाना था। बस लिफ्ट आ रही। वहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपना एंगल सेट किया और देखा कहाँ पे मैं रील रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और मैंने सारे एंगल सेट करने के बाद मैंने ढेर सारे अपने वीडियोस फोटोज जो भी थे मैंने सारे क्लिक कर लिए। फिर हम निकल गए दूसरे साइड के लिए। हम यहाँ पे पहुँच गए और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वाइब आ रही थी। और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं गई और सारे कॉर्नर्स देखे और वहाँ पे क्या क्या मैं रील रिकॉर्ड कर सकती हूँ मैंने सारा रिकॉर्ड करा। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, मेरे सारे काम खत्म हो गए। हम वर्कर के लिए चाय लेने निकल गए और फिर हम बस चाय लेके आए और उन्होंने चाय वाय पिया। और मुझे बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत व्यूज़ को एंजॉय किया और रिकॉर्ड करा। फिर हम उस साइड से निकल गए और साइड से निकलने के बाद मैं सारा वहाँ का मार्केट घूम रही थी। मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल था और वहाँ पे एक रंगोली नाम से एक शॉप था जो इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी से बनाया गया था। भाई मेरे को इतना पसंद आया कि मैंने दोबारा से उस शॉप पे जाके देखा, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर बस मैं निकल गई थी और मेरे बाल पूरे एकदम ख़राब हो गए। मुझे मुंबई में बस एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं और यहाँ पे सारे ही कॉर्नर बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। और मैं बस यही सारे रोड के साइड में देखते हुए बहुत इंजॉय करते हुए जा रही थी। फिर मेरे जीजू ने बोला कि अपन नारियल पानी पीते हैं तो मैंने बोला ओके। फिर हमने नारियल पानी पिया और उसके बाद हम निकल गए एक लेक व्यू के लिए। एक बहुत ही प्यारा सा लेक था जहाँ पे मैं तो नहीं गई, बस वहाँ पे गए और वहाँ जा रहे थे और रास्ते में बहुत ही प्यारे व्यू आ रहे थे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था सब कुछ देख के। फिर मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे और हम वहाँ लेक पे पहुँच गए और सनसेट के टाइम पे गए थे। बहुत ही प्यारा वाइब आ रहा था और वहाँ पे पहाड़ थे, सनसेट हो रहा था। मैंने तो तब तक रिकॉर्ड करा जब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो गया। और वहाँ पे जाते ही मैंने एक लड़की को देखा जो पूरी एकदम महाराष्ट्र तरीके से रेडी हो रखी थी और वो लोग रील्स बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं तो पूरा टाइम उनको ही देख रही थी, भाई बहुत प्यारे लग रहे थे वो लोग तो। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम घर आ रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल गए थे और हम घर आ ही रहे थे कि मेरे जीजू को लगी थी भूख तो उन्होंने खाया दही पूरी। और दही पूरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर उसके बाद हम खा पी के निकल गए चलते फिरते ट्रैफिक से निकलते। उसके बाद हम पहुंचने ही वाले थे तो मेरे जीजू को याद आया कि सब्जी भी लेनी है। फिर हमने सब्जी लिया और हम घर के लिए निकल गए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।